14 जुलाई 2023 शुक्रवार का ऐतिहासिक दिन भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने फाइनली अपना तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। दोपहर 2:35 पर इस मिशन को सफलतापूर्वक श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया और इसके मात्र 16 मिनट बाद ही ये पृथ्वी के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच भी गया। पर अब सवाल ये आता है कि क्या भारत इस बार इस मिशन में सफल हो पाएगा? भारत ने इस बार ऐसी कौन कौन सी तैयारियां की हैं जिससे इसे चंद्रयान 2 जैसी असफलता का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा? और क्यों ये भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। 22 अक्टूबर 2008 यही वो दिन था जिस दिन पहली बार भारत ने चांद पर अपना कोई मिशन भेजा था। तकरीबन 50 सालों से स्पेस रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि कम बजट, कम रिसोर्सेज और इतनी बाधाओं को पार करने के बाद शायद ही किसी स्पेस एजेंसी को पहली बार में ही किसी मून मिशन में सफलता मिली होगी। चंद्रयान 1 के नाम से प्रसिद्ध ये मिशन भारत के लिए उम्मीद की किरण थी। ये एक ऐसा सवेरा था जिसके निकलने का इंतजार पूरे भारत को कई दशकों से था। इस मिशन ने न केवल भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि भारत को दुनिया के सामने खुद को साबित करने का मौका भी दिया। और इसी मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले ही अटेम्प्ट में ही मंगल ग्रह पर भी फतह हासिल कर ली, वो भी मात्र 600 करोड़ के छोटे से बजट में। दरअसल ये बात है सितंबर 2014 की, जब भारत पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में अपना ऑर्बिटर पहुंचाने में सफल हुआ था। ये जीत इतनी बड़ी इसलिए भी थी क्योंकि इस मिशन के अनाउंस होने के बाद ही एक फेमस अमेरिकी अखबार ने अपने आर्टिकल द्वारा भारत का भद्दा मजाक उड़ाया था। उन्होंने अपने आर्टिकल में एक तस्वीर पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने भारत को एक किसान के रूप में दिखाया था, जो कि अपने हाथ में एक गाय को पकड़े एलीट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटा रहा था, जिस पर उन्होंने भारत से माफी भी मांगी जब भारत का ये मिशन सफल हो गया। दोस्तों, इस मिशन के बाद बारी आई चंद्रयान 2 की, जिसमें भारत ने इस बार चांद के साउथ पोल पर लैंड करने का प्लान बनाया। दरअसल ऐसा करने से भारत वो पहला देश बन जाता जिसने मून के साउथ पोल अपना कोई मिशन भेजा हो। और 22 जुलाई 2019 को इस मिशन की शुरुआत भी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मिशन सफल नहीं हो पाया और 6 सितंबर 2019 को इसका लैंडर मून के सरफेस पर जाकर क्रैश हो गया। लेकिन इस असफलता से भारतीय साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक बार फिर मून पर अपना मिशन भेजने की प्लानिंग शुरू कर दी। और यही मिशन आज चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है। दरअसल चंद्रयान 3 कोई न्यू मिशन नहीं, बल्कि एक फॉलो अप मिशन है, यानी कि जो काम भारत चंद्रयान 2 से नहीं कर पाया था, अब वो इसे चंद्रयान 3 के द्वारा करने की कोशिश करेगा। और अच्छी बात ये है कि अभी भी किसी अन्य देश ने मून के डार्क साइड पर अपना मिशन नहीं भेजा है, और इसलिए अगर भारत इस बार इसे करने में सफल हो जाता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि इस बार भारत की तैयारी कैसी है? आइए इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। दरअसल पिछले मिशन में चंद्रयान पर 3 चीजें भेजी गई थी: ऑर्बिटर, लैंडर और व्हीकल रोवर, जिसमें ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली चांद की ऑर्बिट में पहुंच गए थे, लेकिन लैंडर और रोवर क्रैश हो गया था। और इसलिए इस बार चंद्रयान 3 में बस लैंडर और रोवर को ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया है, जो कि लैंड करके मून के सरफेस का अध्ययन करेंगे। इसके साथ इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 3 के इंजन और सॉफ्टवेयर को लेके भी काफी काम किया गया है, जिससे कि लास्ट मिनट पर भी अगर इसका इंजन या थ्रस्ट डिस्ट्रप्शन या फिर सेंसर फेलियर हो जाता है, फिर भी इसे सक्सेसफुली लैंड कराया जा सकेगा। वहीं लैंडर के लेग्स में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है और इसे पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। और तो और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी पिछली बार से ज्यादा की गई है, ताकि लैंडिंग के वक्त ये अपनी स्पीड कम करने में सक्षम हो सके। अब सवाल आता है कि भारत का इस मिशन के पीछे का मकसद क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका मकसद चांद के साउथ पोल पर लैंड कराना है, जो कि हमेशा अंधेरे में रहता है। और फिर वहां लैंड करने के बाद इसमें मौजूद रोवर का काम वहां मौजूद क्रेटर्स में आइस के फॉर्म में वाटर का पता लगाना है। इसके साथ साथ इस मिशन के द्वारा भारतीय साइंटिस्ट इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मून के रॉक्स और सॉइल किन किन एलिमेंट्स से बने हुए हैं और इनका निर्माण कब हुआ था। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्थ से थिया प्लैनेट के टकराने के बाद मून का निर्माण हुआ था। तो ऐसे में साइंटिस्ट मून की सतह का रिसर्च करके इस बात की पुष्टि भी करना चाहते हैं कि क्या ये थ्योरी वाकई में सच है
या फिर मून का फॉर्मेशन किसी और कारण की वजह से हुआ था। वैसे इन सारे मकसद के अलावा रोवर में लगे कैमरे मून के सरफेस की 3D इमेज धरती पर भेजने का काम भी करेंगे। तो ये थी हाल ही में लॉन्च हुई चंद्रयान 3 की सारी डिटेल्स जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।